हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए दानापुर कैंट की तरफ से ये वैकेंसी निकला है और आप कहीं से भी है तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप बिहार से या किसी भी अदर स्टेट से है तो ऑल इंडिया इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी देखिए कुछ इस तरीका से है कि मान लीजिए कि ऐसे 100 पोस्ट है, ठीक है। 100 पोस्ट में ऐसे करके ये लोग दिए हैं ना कि अच्छा 40% जो है आर्मी वाला के लिए रिजर्व्ड है, बाकी 60% जो है हम लोग के लिए जो नॉर्मल कैंडिडेट है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक को लेके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं चौकीदार। तो अगर आप चौकीदार के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, या तो आप 8 पास होइए या तो आर्मी के जीडी ट्रेड जो होता है वो आप किए हो, ठीक है। तो नॉर्मल है और लगा हुआ है, इसका मतलब कि सिर्फ आप क्लास 8 पास है, ठीक है। और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस नील है, ठीक है। एज अप टू 53 ईयर्स है। कंप्यूटर नॉलेज आपको थोड़ा मोड़ा होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने इसमें क्या लिखा है, इसमें इन्होंने लिखा है कि आपका जो आरक्षण है, ठीक है, 70% 30% रिजर्वेशन फॉर ईएसएम और सिविलियन, ठीक है। तो यहाँ पर 70% रिजर्वेशन जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है और 30% रिजर्वेशन जो है यहाँ पर सिविलियन के लिए, मतलब हम लोगों के लिए है। उसी तरह आप यहाँ पर देखिएगा सफाई वाला में, ठीक है, सफाई वाला में भी जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है लिटरेट मांगा गया है। वर्क एक्सपीरियंस ये लोग बोलते हैं, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको नॉर्मल में भी हो तो वे चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है। और सब में ऐसा है कि 70 और 30%, मतलब 70% जो है जो पहले से आर्मी में ड्यूटी कर लिया है एक्स सर्विसमैन, और 30% हम लोगों के लिए सीट है, ठीक है। 30% हम लोगों के लिए सीट है। टोटल सीट अगर आप देखिएगा तो टोटल सीट यहाँ पर 109 सीट है। और ये आपको ड्यूटी कहाँ कहाँ करवाएगा, दानापुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतिहारी, ठीक है, सिवान, सीतामढ़ी। तो ये जो है 1 साल का ड्यूटी है, ठीक है, 1 साल का ड्यूटी है। और रिन्यू भी कर सकता है, आगे इसको रिन्यू भी कर सकता है, रिन्यू करता है हर केस में, बोलता है 1 साल का है। लेकिन देखिए सिर्फ एक प्यून का भी सैलरी यहाँ पर 21,800 है, ठीक है। एक प्यून का भी सैलरी 21,800 है। अगर आप फीमेल अटेंडेंट का देखें तो उसका भी 21,800 है। तो सैलरी हर किसी का अच्छा खासा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। सैलरी अगर देखिएगा तो हर किसी का अच्छा खासा दिया गया है। और मैं बोल देता हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, 70% एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है, और 30% जो है सिविलियन के लिए है। अब किसी किसी में एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस तो आपको देना पड़ेगा, किसी किसी में एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने दोनों आपको दिखाया है। फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट शायद 20 जनवरी था, रुकिए देखने दीजिए, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। हाँ, 20 जनवरी 2026 फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी फिजिकल नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है। क्या है? इंटरव्यू। आपको ये वो फॉर्म को प्रिंट करके भर के ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है आपको। देखिए करना कुछ नहीं है आपको, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर जॉब्स में जाना है। अप्लाई फॉर जॉब्स में जाने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद स्कैन डॉक्यूमेंट ऑफ पीडीएफ अपना चढ़ाना है, ठीक है, और फॉर्म भर देना है 20 जनवरी 2026 तक। फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाइएगा तो इंटरव्यू के लिए इतना डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मेडिकल, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है सब लेके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये सैलरी मिलेगा। जो भी आप सैलरी देख रहे हो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि लगभग जो सैलरी है यहाँ पर क्या रखा गया है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल पोस्ट के लिए अगर बात करें कि नर्सिंग असिस्टेंट के लिए सैलरी है 36,500, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन जो है बीएससी नर्सिंग यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें ड्राइवर के लिए 25,000, मतलब 20,000 से ऊपर सबके लिए सैलरी है। चौकीदार के लिए 21,000 है, ठीक है। सफाई वाला के लिए 21,000 है। यहाँ पर फीमेल अटेंडेंट के लिए 21,800 है। आपका क्लर्क के लिए 25,600 है। तो यहाँ पर जो है आपका प्यून के लिए भी आपका 21,800 है। तो सबके लिए जो सैलरी है यहाँ पर अच्छा खासा है। और इसमें यही दिक्कत है कि पहला दिक्कत तो ये आ जाता है कि 70% पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कर दिया, ठीक। 30% सिविलियन के लिए छोड़ा, वो भी किसी किसी पोस्ट में, ठीक। ये करने के बाद भी, ठीक है, ये करने के बाद भी पेट नहीं भरा। तो सिविलियन अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको कहीं कहीं 3 साल का एक्सपीरियंस मांग दे रहा है, 1 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस, हर पोस्ट में नहीं। जैसे कि मैंने आपको एक शुरू में ही पोस्ट दिखाया था चौकीदार का, देखिए इसमें एक्सपीरियंस नील है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। बहुत किसी में एक्सपीरियंस नील है, बहुत किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपको देखना है कि आपको किस में फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसके लिए जो इंटरव्यू में भी जो क्वेश्चन पूछेगा तो उससे रिलेटेड जो बुक है उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं और आगे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक। दानापुर कैंट में जितना भी ये वैकेंसी आप देख रहे हैं सभी इंटरव्यू पर होगा, किसी में एग्जाम नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि 70% सीट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, जो पहले से आर्मी उर्मी में ड्यूटी किया है। और ओपन सीट जो है जिसमें अभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा वो 30% है। कितना है? मान लीजिए कि 100 सीट है तो 100 में से 70 सीट ईएसएम के लिए हो जाएगा, ठीक। और 30 सीट जो है वो सिविलियन के लिए हो जाएगा। और किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस है, किसी किसी पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं है।